दोस्तों नितिन गडकरी की जिस एथेनॉल नीति को पर्यावरण के नाम पर, हरित क्रांति के नाम पर पूरे देश के गले मंढा जा रहा है, वह दोस्तों असल में देश हित से ज़्यादा उनके बेटों को कॉरपोरेट साम्राज्य को दोस्तों खड़ा करने का एक सुनियोजित मास्टर प्लान है। दोस्तों जनता अपनी गाड़ियों के खराब होते इंजनों, घटते माइलेज और दोस्तों ईंधन की बढ़ती कीमतों से दोस्तों त्रस्त आ चुकी है। लेकिन केंद्रीय परिवहन मंत्री का पूरा जोर दोस्तों इस बात पर है कि किसी भी तरह देश में पेट्रोल की जगह एथेनॉल को अनिवार्य कर दिया जाए। पर्दे के पीछे का दोस्तों कड़वा सच यह है कि इस जल्दबाजी और नीतिगत बदलावों का सबसे बड़ा आर्थिक फायदा सीधे तौर पर नितिन गडकरी के बेटों निखिल और सारंग गडकरी को दोस्तों मिल रहा है। जब देश का मिडिल क्लास अपनी गाड़ियों के खराब होते इंजनों को दोस्तों देख रहा हो और किसान अपने खेतों का सूखता पानी, तो दोस्तों यह सवाल उठना बेहद ज़रूरी हो जाता है कि रक्षक ही नीति निर्माता बनकर अपनों की तिजोरियों क्यों भर रहे हैं। दोस्तों अगर दोस्तों आपके पास साल 2023 से पहले की कोई गाड़ी या मोटरसाइकिल है तो आपको पेट्रोल पंपों पर मिलने वाली 20% एथेनॉल मिक्स पेट्रोल यानी E20 फ्यूल से सावधान रहने की दोस्तों ज़रूरत है। देश के हज़ारों वाहन चालकों ने दोस्तों सोशल मीडिया पर शिकायत की है कि इस ब्लेंडेड पेट्रोल के इस्तेमाल से उनकी पुरानी गाड़ियों के फ्यूल फिल्टर बार बार दोस्तों चौंक रहे हैं। माइलेज में दोस्तों भारी गिरावट आ रही है और गाड़ियों के इंजन समय से पहले दम तोड़ रहे हैं। एथेनॉल असल में एक तरह की दोस्तों शराब या अल्कोहल है जो नमी को सोखता है। यह नमी पूरी पुरानी गाड़ियों के इंजन और पाइपलाइनों में जंग पैदा कर देता है। दोस्तों जब जनता यह शिकायत लेकर नितिन गडकरी के पास पहुंचती है तो वे सार्वजनिक मंचों से इसे विरोधियों का पेड सोशल मीडिया कैंपेन या केवल अफवाह करार दोस्तों दे देते हैं। लेकिन दोस्तों क्या आम जनता का दर्द सिर्फ एक अफवाह है? बिना पुरानी गाड़ियों की अनुकूलता को जांचे पूरे देश में जबरन E20 पेट्रोल लागू कर देना आम उपभोक्ता की जेब पर दोस्तों डांका नहीं है? तो दोस्तों और क्या है ये? अब दोस्तों जरा इस पूरे खेल के पीछे की क्रोनोलॉजी और आंकड़ों के मायाजाल को दोस्तों ध्यान से समझिए। नितिन गडकरी के दोनों बेटे निखिल और सारंग गडकरी सीधे तौर पर सियान एग्रो इंडस्ट्रीज और मानस एग्रो जैसी बड़ी एथेनॉल दोस्तों उत्पादक कंपनियों के मालिक हैं। नीति आयोग ने पहले पेट्रोल में 20% एथेनॉल मिक्स करने का जो दोस्तों लक्ष्य 2030 तक किया था, उसे दोस्तों अचानक 5 साल पहले खिसकाकर 2025 और 2026 दोस्तों कर दिया गया। जैसे ही यह समय सीमा बदली, निखिल गडकरी की कंपनी सियान एग्रो का रेवेन्यू दोस्तों जो जून 2024 में सिर्फ 18 करोड़ था, वो जून 2025 तक आते आते अचानक 523 करोड़ रुपए को दोस्तों पार कर गया और कंपनी के शेयरों में दोस्तों 2100% से ज़्यादा का दोस्तों अभूतपूर्व उछाल आया। यह कोई दोस्तों साधारण इत्तेफाक नहीं है, बल्कि यह हितों के टकराव का सबसे बड़ा और खुला दोस्तों उदाहरण है, जहां पिता सरकार में बैठकर देश के लिए कानून बना रहा है और बेटे उसी कानून की बदौलत रातों रात अरबपति दोस्तों बन रहे हैं। बात सिर्फ दोस्तों इंजन खराब होने या कंपनियों का मुनाफा बढ़ाने तक सीमित नहीं है, बल्कि इस पूरे प्रोजेक्ट के पीछे पर्यावरण और पानी का एक महासंकट दोस्तों छिपा हुआ है। एथेनॉल मुख्य रूप से दोस्तों गन्ना और चावल से दोस्तों बनाया जाता है। कृषि वैज्ञानिकों की हालिया रिपोर्ट दोस्तों बताती है कि गन्ने से महज 1 लीटर एथेनॉल बनाने के लिए लगभग दोस्तों 2500 लीटर पानी का दोस्तों उपयोग होता है। जब देश के कई राज्य भयंकर सूखे और गिरते भूजल स्तर से जूझ रहे हैं, ऐसे में अरबों लीटर एथेनॉल बनाने के लिए देश का भूजल पानी की तरह दोस्तों बहाया जा रहा है। क्या दोस्तों हम अपनी आने वाली पीढ़ियों का पीने का पानी सिर्फ इसलिए ख़त्म कर रहे हैं ताकि कागज़ों पर कंपनियों का टर्नओवर चमकाया जा सके? दोस्तों इतना ही नहीं, विशेषज्ञों ने फूड कॉरपोरेशन ऑफ इंडिया के चावल को भारी मात्रा में एथेनॉल डिस्टिलराज को डाइवर्ट करने पर दोस्तों चिंता जताई है। यह नीति दोस्तों देश की खाद्य सुरक्षा और गरीब जनता के अनाज के दोस्तों हक पर सीधा हमला है। दोस्तों भविष्य का खेल इससे भी दोस्तों ज़्यादा खतरनाक और दूरगामी है। एथेनॉल तो सिर्फ एक जरिया था। गडकरी अब पेट्रोल डीजल को भारतीय सड़कों से पूरी तरह दोस्तों ख़त्म करके 100% एथेनॉल पर चलने वाले फ्लेक्स फ्यूल इंजन, बायो CNG और ग्रीन हाइड्रोजन को अनिवार्य बनाने पर तुले हैं। वे लगातार दोस्तों सार्वजनिक मंचों से चिल्लाकर ऑटोमोबाइल कंपनियों को धमकी दे रहे हैं कि अगर उन्होंने डीजल गाड़ियां बनाना बंद नहीं किया तो उन पर इतना टैक्स लगा दिया जाएगा कि वे खुद ब खुद बंद हो जाएंगी। दोस्तों संयोग देखिए कि परिवहन मंत्री के बेटों की कंपनियां पहले से ही इन नए एनर्जी सेक्टर्स में भारी निवेश कर चुकी हैं और देश भर में बायो CNG व ग्रीन हाइड्रोजन प्लांट लगाने के प्रोजेक्ट पर काम शुरू कर चुकी हैं। दोस्तों इसका सीधा सा मतलब है
कि कल जब आम आदमी मजबूरन अपनी पुरानी गाड़ियां कबाड़ में बेचेगा और सरकार के नीतिगत दबाव में आकर नई फ्लैक्स फ्यूल या हाइड्रोजन से चलने वाली गाड़ियां खरीदेगा, तो उन गाड़ियों को चलाने के लिए जो ईंधन चाहिए दोस्तों, वह भी उन्हीं मंत्रियों के बेटे के प्लांट से ही दोस्तों सप्लाई होगा। दोस्तों यह एक ऐसा चक्रव्यूह है जिसमें उपभोक्ता को हर तरह से घसीटना है। पहले अपनी पुरानी गाड़ियों को एथेनॉल मिलाकर कबाड़ बनाया गया, फिर आपको नई गाड़ी खरीदने पर मजबूर किया गया, और अब उस नई गाड़ी का फ्यूल भी आपको उन्हीं लोगों से खरीदना पड़ेगा जो इस देश की नीतियां तय कर रहे हैं। दोस्तों जब जनता हितों से टकराव का यह सवाल उठाती है तो मंत्री जी दोस्तों साफ कह देते हैं कि उनका अपने बेटों के बिजनेस से कोई सीधा लेना देना नहीं है। लेकिन दोस्तों जब एक मंत्री की बनाई हुई नीतियां सीधे उनके परिवार को एथेनॉल और ग्रीन एनर्जी का बेताज बादशाह बना रही हो, तो जनता को बेवकूफ़ समझना दोस्तों बंद करना होगा। इस खुली लूट, क्रोनी कैपिटलिज्म और अपनी जेब से कटने वाले पैसों पर आपकी राय क्या है दोस्तों? कमेंट बॉक्स में अपनी बेबाक राय ज़रूर बताइए, और दोस्तों इस वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा लोगों तक शेयर करें ताकि सच सबके सामने आ सके। और दोस्तों अगर आपको हमारी वीडियो अच्छी लगी हो तो प्लीज़ हमारे वीडियो को लाइक करें। चैनल पर पहली बार आए हो तो प्लीज़ हमारे चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिए। जय हिंद।